तो प्राधिकरण की घोर लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ है। ग्राउंड जीरो आपको लिए चलते सहयोगी दीपशिखा हमारे साथ जुड़ चुकी है। दीपशिखा, ओवर टू यू। अभी इस समय हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर एक युवा इंजीनियर ने अपनी जान गंवा दी है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जो एक घनघोर लापरवाही को बता रही है, जो ये बताने के लिए काफी है कि जो लोग अपने घरों से काम के लिए निकलते हैं और ये सोचते हैं उनके अपने कि शायद उनके अपने सकुशल वापस घर लौट आए, तो कितनी चुनौतियों से यहाँ पर वो जूझते हैं और किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ लापरवाही की वजह से। जी हाँ, अभी इस समय हम सेक्टर 150 में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी ये वही जगह है जहां पर उस युवा इंजीनियर की कार गिरी थी। 27 वर्ष का वो युवा जो यहां से अपने घर की ओर जा रहा था। सड़क की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आप सोचिए कि यहां से ये जो आपको टूटी हुई जगह नजर आ रही है, यहां से सीधा कार उस जगह पर जाकर गिरी है जहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। और सोचिए, इस पानी को देखकर आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि ये पानी कितना गहरा है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो ये बता रहे हैं कि एक निर्माणाधीन साइट है और ऐसे में कई तरीके की लापरवाही जो है वो उजागर हो रही है। हर एक लापरवाही के बिंदुओं पर हम बात करेंगे। और जो गोल्डन आवर होता है, जब कहीं पर भी कोई हादसा होता है तो देखिए एक बहुत खास है, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भी ये जिक्र किया जाता है कि जो गोल्डन आवर है उसमें अस्पताल की जो मदद है वो तुरंत मुहैया कराई जानी चाहिए, जो रेस्क्यू दल है वो तुरंत पहुंचने चाहिए ताकि जो गोल्डन आवर है उसमें बचाया जा सके। 1 घंटे का वो समय रहता है जब भी कोई हादसा होता है, उस 1 घंटे के समय में अगर तुरंत इलाज मिल जाए तो जो भी पीड़ित होता है, जो भी व्यक्ति हादसे में किसी भी तरीके से जोखिम में होता है, उसे बचाने के लिए वो 1 घंटा काफी माना जाता है। लेकिन यहाँ पर हर तरीके की लापरवाही नजर आई है। अब एक एक करके उस लापरवाही से हम पर्दे उठाएंगे, लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम जान लेते हैं कि आखिरकार उस रात क्या हुआ था, उस मनहूस रात क्या हुआ था जब यहाँ पर तमाम लापरवाहियों की वजह से एक युवा इंजीनियर की जान चली गई थी और एक परिवार का चिराग बुझ गया था। लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम नवल है और मैं यहीं सेक्टर 150 में यूरेका पार्क में रहता हूँ, जहाँ से ये लड़के का हादसा हुआ उसी में मैं रहता हूँ। मेरा मूलभूत जो सवाल ये है कि जब घटना हुई उससे पहले हम यहाँ से जो है रोज़ आते जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि इसमें इतनी गहराई है। हम ये नहीं जानते थे कि ये कंस्ट्रक्शन साइट है और इसमें इतनी गहराई हो सकती है। कल के बाद हमें पता चला कि ये जो है 3 मंजिले या 4 मंजिले फ्लोर तक की गहराई इसके अंदर है। तो ये साफ साफ जो है ये एक डेथ जोन है। ठीक है, ये डेथ जोन है और बहुत सारी चीज़ें इस सेक्टर में ऐसी हैं जो डेथ जोन आने वाले टाइम में बनने वाली है। तो मेरी मूलभूत ये है कि जब इस सेक्टर को इतना प्रीमियम सेक्टर बताया गया, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, करोड़ों रुपए लेके लोगों ने यहाँ पे फ्लैट खरीदा है, तो ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित क्यों है? और हमारे घर के बच्चे जो है आज ये दिन देखने को क्यों पड़ रहा है कि जब घर सेफ्टी नियम की अगर हम बात करें, जो सेफ्टी नियम है वो क्या कहते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर हमें जानकारी होनी चाहिए। भारत के हम नागरिक हैं। सेफ्टी नियम का ये कहना है कि जब भी कहीं पर भी कोई साइट होती है, वहां पर निर्माणाधीन काम चल रहा है, कोई निर्माणाधीन साइट है, इस तरीके का जैसा कि लोग कह रहे हैं बेसमेंट यहां पर बना दिया जाता है, खुला पिट है, पूरे तरीके से पानी ही पानी आपको हर ओर नजर आ रहा है। और जैसा कि अभी हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़े थे जो यहीं आसपास रहते, उन्होंने ये बताया कि सोचिए उनके बच्चे भी यहाँ से गुजर रहे हैं और उन्हें भी खतरा है। लेकिन खतरा ये और ज्यादा क्यों बढ़ जाता है ये हम आपको बताएंगे। 3 से 4 मंजिल का गहरा ये पानी यहाँ पर बताया जा रहा है और यहाँ पर किसी भी तरीके से अगर इस पिट को खुला छोड़ दिया है तो ये सेफ्टी नियम के खिलाफ है। अब मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगी कि हम परत दर परत ये दिखाने की कोशिश करेंगे कैसे ये पूरा हादसा हुआ होगा, कौन कौन सी वो लापरवाही है जो बढ़ती गई है और कैसे यहाँ पर तमाम जो स्थितियां हैं वो और भी ज्यादा जो आज हमने देखा है उसके। देखिए यहाँ पर लोगों की भीड़ है, लोग यहाँ पर खड़े हैं, जाहिर तौर पर एक बड़ा हादसा हुआ है और यहाँ से निकलकर हम आपको दिखाते हैं कि सबसे बड़ी लापरवाही क्या थी। अगर ये लापरवाही यहाँ पर ना होती तो शायद आज वो जो युवा इंजीनियर था जाहिर तौर पर हमारे बीच होते, वो जाहिर तौर पर जिंदा होते। सबसे पहले तस्वीर आप देखिए, ये आपको यहाँ पर सड़क नजर आ रही है, वहां से वो कार आई है
और कार को यहाँ से टर्न लेना था। कोई कर्व नहीं है यहाँ पर, अभी तक खबरों में ये चल रहा है कि कर्व है, किसी भी तरीके का कोई कर्व नहीं है। ये सीधा सीधा एक टर्न है जो उस ओर जाता है जहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ रिहायशी सोसाइटीज यहाँ पर बनी है, रिहायशी इलाका है ये पूरा। और कितने ही लोग ऐसे होंगे जो वहां से सीधा आते होंगे, जैसे भी आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर जा रहे हैं, वहां से आते होंगे और वहां से आकर सीधा उस तरफ निकलते होंगे या फिर उस तरफ आते होंगे और सीधा इस तरफ निकलते होंगे। लेकिन अब यहाँ पर तकनीकी बिंदु आप देखिए कि जो लोग इस तरफ से आ रहे हैं, जाहिर तौर पर उन्हें दूसरी तरफ कट लेना है तो यहाँ से कहीं ना कहीं वो बच सकते हैं, लेकिन जो लोग सीधा यहाँ पर आ रहे हैं, अब लापरवाही की हम बात करेंगे, एक के बाद एक उस लापरवाही को हम उजागर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी रिफ्लेक्टर लाइट नहीं थी। अगर रिफ्लेक्टर लाइट की हम बात करें तो देखिए घना कोहरा है और आप 2-3 दिन से देख रहे होंगे कि कोहरे की वजह से कितनी समस्याएं यहाँ पर हो रही है। और इन्हीं समस्याओं की वजह से प्रशासन की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की जाए, तमाम तरीके के प्रबंध किए जाएं ताकि जो हादसे हैं उनमें कटौती हो। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से बाकायदा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, लेकिन नतीजा देखिए अधिकारियों की लापरवाही आप देखिए किस तरीके की यहाँ पर नजर आ रही है। गाड़ी वहां से सीधा आती है और सीधा इस तरफ जाती है और यहाँ से आगे सीधा वो खुला पिट है, वो खुली जगह है जहां पर पानी भर चुका है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या उस युवा ड्राइवर को ये दिखा नहीं होगा तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या जब वो कार चालक यहाँ से पहुंच रहा था तो ये जो यहाँ पर आज तमाम बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं या फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेफ्टी, अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट फॉर अ बेटर फ्यूचर, ये तमाम चीजें जो लिखी गई हैं ये तब तक वहां पर मौजूद ही नहीं थी। अब एक हमारे साथ व्यक्ति जुड़े थे, उन्होंने कहा था ये खुला खुला एक डेड जोन है, जो वाकई पूरी तरह से साफ है कि एक डेड जोन है। वहां से सीधा गाड़ी आई और गाड़ी वहां से आते हुए सीधा यहाँ से नीचे जा गई और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पिता यहाँ पर पहुंचे और उस पिता की क्या हालत हुई होगी जब उन्होंने देखा होगा कि उनका जो बेटा है वो गाड़ी के अंदर मौजूद है। वो अपने फोन से फ्लैश लाइट ऑन करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अभी भी सांसें चल रही है और इसी के साथ वो ये कोशिश कर रहा है ये बताने की कि उसकी जिंदगी अभी बाकी है। 27 साल उम्र थी, सोचिए अभी पूरी जिंदगी देखनी थी और कई सपने थे जिन सपनों को साकार करना था, माँ बाप की कई ख्वाहिशें थी अपने बच्चों को लेकर और वो होती ही है, स्वाभाविक है, लेकिन वो सभी लापरवाही के चलते चकनाचूर हो गई। लेकिन ये लापरवाही सिर्फ यही नहीं थमी है, ये आगे और बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ पर जो हमारे रिपोर्टर हैं वो भी मौजूद है, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं क्या इससे पहले भी यहाँ पर इस तरीके के हादसे हुए हैं और अगर इस तरीके के हादसे हुए हैं तो जो लोकल अथॉरिटीज आखिरकार वो करती क्या है। जी लगातार अभी 15 दिन पहले एक ट्रक था, यह त्रिभ मोड़ है, तेज गति का मोड़ है, यहाँ से जो भी स्पीड से गाड़ी आती हैं तो उन्हें आगे समझ नहीं आ पाता कि आगे क्या है। तो यहाँ बैरिकेडिंग भी अभी सुबह जब इंजीनियर की मौत हुई है उसके बाद ये बैरिकेडिंग और ये मलबा जहाँ हम खड़े हुए हैं ये तब डाला गया है। तो परिवार का साफ तौर पर आरोप है जो प्राधिकरण है उसकी पूरी तरीके से लापरवाही, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का रिफ्लेक्टर और यहाँ किसी प्रकार का साइन बोर्ड नहीं था। साइन बोर्ड होता तो शायद उस बच्चे की जान बच सकती थी। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है जब ये बड़ा हादसा हुआ तो इंजीनियर की कार जब उसमें गिरी तो घंटों तक इंजीनियर अपनी बचाव की राहत की भीख मांगता रहा। परिवार को सूचना दी, पिता इस दूरी पर खड़े हुए थे और जो इंजीनियर था कार के ऊपर वहां से अपनी जान की भीख मांगता रहा था। लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद, सूचना मिलने के बाद भी प्राधिकरण का कोई भी नुमाइंदा अधिकारी, ठेकेदार यहाँ नहीं पहुंचा और जो नोएडा कमिश्नरेट जो पुलिस है, यहाँ की जो पुलिस है वो मौके पर पहुंचती है हेड्रा क्रेन लेके। हेड्रा क्रेन से देखिए स्ट्रीट लाइट जो यहाँ की लाइटें हैं, कोई लाइट नहीं जलती है रात के समय में, जो हादसा का सबसे बड़ा कारण बताया जाता है। जिसके बाद वहाँ से हेड्रा कैन की मदद से उसे बाहर निकाला गया और जब घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला तो आखिरकार जिंदगी से इंजीनियर जंग हार चुका था। कितने घंटे का समय लगा पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में और क्या कोई तैराक भी मौजूद था? क्योंकि जब भी इस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है और खासतौर से पानी वाली जगह पे ये जरूरी होता है कि आपके पास एक तैराक मौजूद होना चाहिए जो पानी में उतरता और सीधा कोशिश करता कि किसी तरीके से उस व्यक्ति को बाहर लेकर आया जा सके। और ये पानी सिर्फ गहरा नहीं है, और भी कई खतरे हैं इस पानी में, वो भी हम आपको बताएंगे कितनी घनघोर यहाँ पर लापरवाही है। जी बिल्कुल, उस समय जब हादसा हुआ तो उसने सबसे पहले राहत बचाव के लिए यहाँ से आसपास शोर मचाया, प्रयास किया और मोबाइल टॉर्च जलाकर आसपास मदद मांगी। लेकिन गहरा इतना था नाला कि आसपास लोग कोई देख नहीं पा रहे थे। लेकिन उसने सबसे पहले अपने परिवार को फ़ोन किया, परिवार यहाँ पहुँच जाता है। परिवार को पहुँचने के बाद जब उसके बाद स्थानीय लोग यहाँ से पुलिस को सूचना देते हैं, घंटों के बाद पुलिस
और यहाँ की एसडीआरएफ टीम जो मौके पर पहुंची है, जो तैराकू होते हैं वो लोग आते हैं, लेकिन जब तक इंजीनियर अपनी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं जंग हार चुका होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है, घंटों तक यहाँ तड़पता रहा, मोबाइल से टॉर्च से अपना इशारा दिखाता रहा, दूरी पर इधर पिता खड़े होते हैं, उधर बेटा खड़ा होता है, लेकिन पिता अपने बेटे को नहीं बचा पाते। ये बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं यानी कि जो ऐसी साइट्स के आसपास वैसे तो 24 घंटे जो रेस्क्यू प्लान है वो मौजूद रहना चाहिए, प्रभावी रहना चाहिए। तमाम तरीके के उपकरण की बात करें या फिर तमाम तरीके के अनुभवशील जो लोग होते हैं उन्हें उस रेस्क्यू दल में मौजूद रहना चाहिए। कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसकी भी कमी रही हो, और उस समय क्या स्थिति थी इसकी भी हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है दीपशिखा, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन देखिए आपने तस्वीरें तो तमाम यहाँ पर दिखाई है कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, सोसाइटी के लोग यहाँ पर किस तरीके से एकजुट हुए हैं, और प्राधिकरण के खिलाफ लगातार यही मांग की जा रही कि कोई तो अधिकारी आए, कुछ तो कहा जाए। लेकिन सवाल यही है कि जिम्मेदारी कौन लेगा। देखिए आए दिन हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पर खड़ी होती है, करोड़ों रुपए का निवेश यहाँ पर किया जाता है, अच्छे अच्छे सपने दिखाए जाते हैं यहाँ के लोगों को कि आपको ये फैसिलिटीज मिलेगी, लेकिन आए दिन लापरवाही एक के बाद एक। लूप होल्स इतने सारे हैं इसमें कि सबसे पहली बात तो साइन बोर्ड यहाँ पर नहीं लगाए गए हैं, किसी तरीके की कोई बैरिकेटिंग यहाँ पर नहीं की गई है। अधिकारी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन शुक्रवार रात को यह हादसा हुआ है। अब जरूरी तो नहीं है ना कि जब जब ऐसे हादसे होंगे हम तब तक का इंतजार करेंगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।